नमस्ते प्यारे बच्चों। तो हम समझ रहे थे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं की भाषा भारती। इसमें हमने 1 से 5 तक के सभी पाठ कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपने ये कंप्लीट नहीं किए हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, इस पे जाके देखिए या प्ले लिस्ट पर जाकर भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो प्ले लिस्ट ये गणित वाले सर के नाम से देखिए, नीचे लिखा हुआ है चैनल का नाम है और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सीधे प्ले लिस्ट आपको दिखने लगेगी। यहाँ पे PLAYLISTS प्ले लिस्ट लिखा है, इसको क्लिक करिए और आप सीधे प्लेलिस्ट पर पहुंच जाएंगे। जिस विषय की आपको प्लेलिस्ट खोलनी है, लिखनी है, उसको खोलिए और वहां से आपकी कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज देखेंगे हम इसका पार्ट जो 6 दिया गया है, पार्ट 6 में है। तो इसमें जो है यहाँ पर पार्ट है 6। देखिए ये जो इसकी अनुक्रमण का दी गई है, इसमें पार्ट 6 में दिया गया है विजय गान। क्या दिया है? विजय गान, ठीक है। तो इसको हम समझेंगे इस पाठ को। यहाँ देखिए इसमें जो विजय गान दिया गया है, इस पाठ के पूर्व की कुछ पहले की तैयारी भी है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें क्या क्या इस पाठ के माध्यम से हमें सीखना है, ये यहाँ पर आप इसको जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें कौन कौन से शब्द आए हुए हैं, देखिए यहाँ पे विजय गान ये कविता है और इस कविता में कुछ रेखांकित शब्द होंगे, उनकी जानकारी। यहाँ तत्सम शब्द मिलेंगे। कौन से शब्द? तत्सम, विदेशी, है ना, ये शब्द मिलेंगे हमें। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं, हिंदी भाषा में हम अपने शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ग्रह, दुग्ध, दधि, सर्प, ये संस्कृत की भाषा में लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो हमारे जो तत्सम और इसके बाद जो हमारे शब्द यानी उनके अर्थ वाले शब्द होते हैं, उसको बोलते हैं तद्भव। क्या बोलते हैं? तद्भव। तो यहाँ पे देखिए तद्भव शब्द दिए गए हैं, ये तत्सम है। तत्सम को हम यहाँ पे ग्रह बोलते हैं और हम क्या कहते हैं तद्भव को? घर। क्या बोलेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है घर, ठीक है। दुग्ध, हम संस्कृत में दुग्ध बोलेंगे, ये तत्सम शब्द है और हम इसको बोलते हैं दूध, ठीक। इसी प्रकार से दधी, अब दधी माने क्या होता है भाई? दधी माने होता है दही। संस्कृत में हम उसे दधी कहते हैं और हिंदी में उसको दही बोलते हैं, ठीक है। सर्प लिखा हुआ है, सर्प को हम क्या कहते हैं? तो जो सर्प शब्द है वह तत्सम शब्द है और तद्भव लिखेंगे तो सर्प का मतलब होता है सांप, ठीक है। इस प्रकार से हम लिखेंगे। तो ये थी हमारी पाठ के पूर्व की तैयारी। अब यहाँ आइए, इसमें हैं बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। ये सभी जो प्रश्न दिए जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक पाठ में हम देख रहे हैं कि दो दो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। इस प्रकार से जितने भी पाठ होंगे उतने हमारे प्रत्येक पाठ के दो दो बहुविकल्पीय मिलकर के बहुत ढेर सारे हो जाते हैं, यानी कहना चाहिए तो 21 22 जो पाठ दिए गए हैं। और हमारी परीक्षा में भी 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, वो इन्हीं में से ही पूछे जाएंगे, इसलिए इनको अच्छे से तैयार करके चलिए। यहाँ पे देखें प्रश्न एक दिया कि धरती का तत्सम शब्द है धरती का धारणी। क्या हो जाएगा इसका? धारणी। मनुष्य जीवन में सफलता के लिए बाधक है, तो यह बाधक वह शब्द है जिसको बोलते हैं अहंकार। क्या बोलते हैं? अहंकार। यानी मनुष्य में अहंकार है तो यह मनुष्य हमें लगने लगता है कि अच्छा नहीं है, यह हमारे लिए बहुत बाधक है, बाधा उत्पन्न करने वाला है। आगे चलिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए। अब देखें यहाँ पर प्रश्न 3 में दिया गया है कि बाधा का दुर्दम सागर। पंक्ति आई है ये, इस पंक्ति में रेखांकित शब्द के 3 समान तुकांत वाले शब्द लिखिए। जो तुकबंदी करते हैं, है ना, उसको तुकांत बोलते हैं संस्कृत की भाषा में। तो यहाँ पर देखें बाधा का दुर्दम सागर, तो सागर के इसमें देखिए ये अंडरलाइन की गई है और इसके अनुसार हमें तुकबंदी यानी तुकांत शब्द लिखना है। तो सागर हम लिखेंगे गागर, नागर, लागर। इस प्रकार के हम 3 शब्द और लिख देंगे, ठीक। प्रश्न 4 देखिए, बरस रही बाधाएं पथ में पंक्ति में समान वर्ण आवृत्ति वाले शब्दों को छांट करके लिखें। तो बरस, बाधाएं, पथ, पंक्ति, इस प्रकार के ये शब्द हैं, ठीक है। इनको हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा करके लिख देना है। प्रश्न 5 देखिए, प्रश्न 5 में दिया गया है कि विजय गान जो कविता है, कौन सी? ये विजय गान वाली हमारे पाठ में कविता आई है, उसमें किन किन को आपस में टकराने की बात कर रही है। तो कभी जो है समुद्र को हिमालय से, धरती को आकाश से और चांद को सूरज से टकराने की बात कह रही है। प्रश्न 6 दिया गया है, तलवार की धार पर चलना। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ हम लिखेंगे कि मुश्किल कार्य करना, तलवार की धार पर चलना यानी बहुत कठिन काम करना है। तो हम यहाँ लिख देंगे कि आजकल राजनीति को तो तलवार की धार पर चलने के समान है। इस प्रकार से वाक्य में इसका प्रयोग कर देंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न 7 लघु उत्तरीय प्रश्न है। इन पंक्तियों में लिखा हुआ है कि इन पंक्तियों में तपस्वी की कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो छूने पाए मोह ना तुमको,
बनो तपस्वी लोहे हृदय, कालश्यम डर जाए देखकर, और ध्रुव से भी ध्रुवतर निश्चय। ये जो यहाँ पे पंक्तियां आई हुई हैं, इनमें ये विशेषता बताई जा रही है कि तपस्वी पुरुष इस संसार की मोह माया से दूर रहता है और हमेशा निडर रहता है। उसको किसी प्रकार का डर नहीं रहता। किसको? जो तपस्वी हैं उनको कोई नहीं छू सकता। लिखा हुआ, छुए पाए मोह न तुमको, बनो तपस्वी लोहे हृदय। लोहे जैसा शरीर बनिए जिससे कि हमें किसी चीज का डर ना रहे। ठीक, यहाँ पर देखें प्रश्न 8 दिया है, कौन सा कार्य तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया गया है? तो मानव जीवन में आने वाली बाधाओं को, यदि मनुष्य के शरीर में बाधाएं आती हैं तो कैसी होती हैं? तलवारों की धार पर चलने जितना कठिन बताया है। जैसे तलवार की धार पर चलना होता है, वैसे भी हमारे साथ जब बाधाएं आती हैं तो उसी प्रकार से चलना, उसी प्रकार की कठिनाई होती है, दुख दर्द होता है जब कोई बाधा आ जाती है हमारे शरीर में, है ना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न 9 दिया है कि ऋषि अगस्त द्वारा किए गए किस कार्य को कविता में बताया गया है? तो ऋषि अगस्त ने क्या किया था भाई? ऋषि अगस्त ने अंजलि में, यानी अपनी जो हाथ दोनों मिला लेते हैं तो उसको अंजलि बोलते हैं, उसमें भर भर कर समुद्र को पीकर सुखा दिया। अपनी अंजलि में भर के समुद्र सुखा दिया था। ये इस प्रकार का भाव कविता में आया है। और यहाँ देखें प्रश्न 10 है कि कविता विजय गान में आई उन पंक्तियों को लिखिए जहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो उसमें देखिए पाठ में है, सूर्य चंद्र अम्बनी अंबर, जब जाएगा पास पुराना, और गंधर्व से भी ध्रुवतर निश्चय। ये जो पंक्तियां आई गई हैं इनमें क्या है? इनमें अनुप्रास अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। प्रश्न है 11, यहाँ से देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित जो पंक्तियां हैं उनके भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो यहाँ पर देखें, इसमें है कि टकराने दो सिंधु हिमाचल, सूर्य चंद्र अम्बनी अंबर, संभल संभल कर चलो वीरवर तलवारों की धारों पर, पापों से संतप्त धरा का पाप ताप में जलने दो, और घुमड़ घुमड़ कर नभ मंडल को नित्य अंगार उगलने दो, जल जाएगा पास पुराना परवस्ता अंचल जर्जर, और समर समर कर चलो बीरबर तलवारों की धारों पर। तो यहाँ पर देखिए जो यह पंक्तियां आई हुई हैं, इस पंक्तियों का भावार्थ है यहाँ देखें, इसमें है कि चाहे समुद्र और हिमालय, सूर्य और चंद्रमा तथा आकाश और धरती आपस में क्यों न टकरा जाएं, तो मैं तो क्या करना है? यह श्रेष्ठ वीरों को तलवारों की धार पर अपने मार्ग पर आगे ही बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। कभी कहता है कि यह धरती अनेक प्रकार के पापों से संताप के कष्ट पा रही है, और इसे पापों से संताप के जो कष्ट हैं वह पाप की ताप से जलने दो। सारा आकाश बार बार घुमड़ घुमड़ अंगारे उगलने लग जाए, जिससे पुरानी गुलामी की जंजीर जजर के समाप्त हो जाए। तो इस प्रकार से ये जो है इस कविता में समझाया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए, यहाँ देखिए प्रश्न 12 दिया है कि विजय गान कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो देखिए कवि का आशय है यहाँ पर कि श्रेष्ठ वीरों को विजय के मार्ग पर बढ़ाओ, और बढ़ाओ की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनको आगे बढ़ते जाना चाहिए। मनुष्य का जीवन एक महासंग्राम है। जीवन को इन रुकावटों पर जीत पाने के लिए साहसपूर्ण व्यक्ति को आसानी से आगे बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये था इसका सार इस कविता का। ठीक, अब जो 1 से प्रश्न जो 12 तक के दिए गए थे वो सभी आपने अच्छे से समझे, इनको एड ग्रेड में लिख लीजिए, और आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखें, वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। थैंक यू, धन्यवाद।